हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। मैं आप लोगों के लिए अर्थात बिहार बोर्ड के छात्र छात्राओं के लिए एस के सूर्या क्लासेस द्वारा मॉडल सेट साइंस का लेकर आया हूं, जिसमें टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस नए सिलेबस के अनुसार 80 पूछे जाएंगे, यानी 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, जिसमें 40 का जवाब देना है। तो मैं पार्ट 1 वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें 1 से 40 क्वेश्चन का आंसर लाया हूं। यदि आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। तो इसमें निर्देश दिया हुआ है कि खंड अ में 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें 40 प्रश्नों का उत्तर देना है। ठीक है, कितने प्रश्नों का उत्तर देना है? 40। तो हम अभी 40 क्वेश्चन लेके आते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है 41 से 80 बनाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। देखिए, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगर पूछता कि धनात्मक किसका होता है, तो धनात्मक होता उत्तल दर्पण का, तब ऑप्शन सी होता, लेकिन ऋणात्मक पूछ रहा है तो अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो आप पढ़े होंगे F बराबर R/2, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। देखिए, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है, तो न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। लेकिन कहता दूर बिंदु, यानी आंख जो है अधिकतम कितना दूर देख सकता है, तो उसमें अनंत होता। क्या होता? अनंत। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, श्वेत प्रकाश का रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात कम झुकता है। तो किसका कम झुकता है? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, तो मैं उसके लिए इंतजार करूंगा, और आपका आंसर सही हो रहा है कि नहीं, तो जरूर कमेंट करें इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। देखिए, मानव आंख पर जो छवि मतलब प्रतिबिंब होता है, इमेज कैसा बनता है, तो यह बनता है रियल एंड इन्वर्टेड, मतलब कि वास्तविक और उल्टा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आकाश का नीला रंग प्रतीत होता है। आकाश का नीला रंग प्रतीत होता है, तो यह होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, तो यह ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। देखिए, किस दर्पण से, तो अवतल दर्पण में होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग जो है हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, या डॉक्टर जो है दांत उत देखने के लिए जो है अवतल दर्पण का ही प्रयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किया जाता है। कह रहा है, कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो निकट, देखिए निकट में कितना वर्ड है? 3 है, और अवतल में कितना है? 4 है।
तो 3 बराबर 4 याद रखिएगा, 3 बराबर क्या 4, और 2 बराबर 3, 2 मतलब दूर में कहेगा तो हो जाएगा उत्तल। ठीक है, यह है ट्रिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है? देखिए, आप स्टेपलाइजर देखे होंगे या छोटा छोटा यंत्र होता है, उसमें विद्युत धारा को दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर लगा होता है। उसका चिन्ह जो है ऐसे देखे होइएगा, ये जो है एरो का जैसा रहता है इस तरह का, और ये ऐसे ऐसे कंपन करता रहता है, तो इसका होगा गैल्वेनोमीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? तो यह है फ्लेमिंग का। क्या है? फ्लेमिंग का, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। विभवांतर का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो विभवांतर का ऐसे मात्रक बोल्ट होता है। क्या होता है? बोल्ट, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो देखिए, ये होगा श्रेणी क्रम। क्या होगा? श्रेणी क्रम में, चूंकि श्रेणी क्रम में जो होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, तो यह क्या होगा? इसमें बढ़ेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। चुंबकीय रेखा की प्रकृति होती है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है काल्पनिक, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? देखिए, कह रहा है 1 किलोवाट घंटा, तो यह इसका ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 15 नंबर। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है सौर ऊर्जा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? देखिए, अपसारी लेंस कह रहा है, तो अ से अपसारी, अ से अवतल, अभी कहता तो उत्तल होता, इसलिए अपसारी कह रहा है तो उत्तल लेंस, अभिसारी कहता तो अपसारी कह रहा है इसलिए अवतल लेंस, और अभिसारी कहता तो क्या होता? उत्तल लेंस। तो कौन सा लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है? तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? तो प्रकाश का प्राथमिक वर्ण जो है लाल भी होता है, नीला भी होता है, हरा भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? तो र से रंगीन और र से रेटिना, इसलिए रंगीन भाग कौन होगा? रेटिना, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 HP बराबर होता है, तो 1 HP जो बराबर होता है वह 746 वाट के बराबर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। विशालक शिक्षा, मैग्नीफाइंग ग्लास, तो मैग्नीफाइंग ग्लास में जो होता है वह होता है उत्तल लेंस। क्या होता है? मैग्नीफाइंग ग्लास में उत्तल लेंस होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 21। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। देखिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण जो होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पियर घंटा मात्रक है, एम्पियर घंटा मात्रक है, तो देखिए एम्पियर घंटा,
चूँकि Q बराबर होता है आई टी, आई का ऐसा मात्रक एम्पियर होता है और इसका क्या मान लेंगे टाइम सेकेंड, तो इसको हम घंटा में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा आवेश का हो जाएगा एम्पियर, और टी से टाइम मतलब घंटा, यानी एम्पियर घंटा किसका हो जाएगा, आवेश का हो जाएगा। ठीक है, एम्पियर घंटा, एम्पियर आवर, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। देखिए किसके बराबर होता है, वाट के। तो W बराबर क्या होता है, एक पढ़ाए थे W बराबर P बराबर W बाई टी। ठीक है, तो W का ऐसे मात्रक क्या होता है, वर्क का जूल, और टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो क्या हो गया जूल पर सेकेंड, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 24, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है। तो विद्युत धारा का ऐसा मात्रक जो होता है वह है एम्पियर, क्या है एम्पियर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी गैस होता है वह होता है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 26, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो शरीर में भोजन का पचना जो है यह ऑक्सीकरण होता है, यानी उपचयन, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। अगर हिंदी समझ में ना आए तो इंग्लिश में लिखा हुआ है ऑक्सीडेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो कली चूना पर जब जल ढारते हैं तो देखिएगा CaO, और इस पर क्या ढारना है जल, तो क्या बनता है CaOH का होल ट्वाइस, यानी खाने वाला चूना। तो ये जो होता है इसी को भाखड़ा चूना भी कहा जाता है। जब बाजार से आप चूना खरीद के लाएंगे और उसमें जल डालेंगे तो खदकने लगता है, बहुत सारा क्या होगा आप गर्म हो जाता है वो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा उष्मा छेपी, यानी उष्मा दे रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए क्या है सही है, कॉपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, चूना जल का रासायनिक सूत्र है। तो अभी हमने बताया था चूना जल यानी CaOH का होल ट्वाइस, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए नीला को लाल करता तो वह एसिड होता, अम्ल होता है, लेकिन यहाँ लाल को नीला करता है तो क्षार होगा। तो हम जानते हैं कि क्षार का जो pH मान होता है 7 से अधिक होता है। तो 7 से अधिक इसमें दो ऑप्शन है, 11 और 10 है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 31, कह रहा है एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं। देखिए एल्काइन जो होता है ये फॉर्मूला होता है C2H2, तो इसको जब बनाइएगा तो C के बीच में क्या बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है ना, इसलिए ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो कार्बन कार्बन के पूछ रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी 3 होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, ग्लूकोज का आणविक सूत्र है। तो ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है C6H12O6, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। देखिए उच्च वसीय लवण के सोडियम लवण जो होता है साबुन कहलाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34,
CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? देखिए CHO है तो यह एल्डिहाइड होगा। अगर OH पूछता तो अल्कोहल होता, COOH पूछता तो एसिड होता, अम्ल होता, और CO पूछता तो कीटोन होता। ठीक है, तो एल्डिहाइड इसमें है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? देखिए बाएं से दाएं कह रहा है तो इधर से इधर जाएंगे तो घटेगा, और इधर से इधर जाएंगे यानी बाएं से दाएं जाने पर। देखिए बाएं से दाएं कह रहा है तो बाएं किधर है? बाएं से हमको दाएं जाना है तो यह होगा, क्वेश्चन फिर से बता दें, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। क्या होगी? बढ़ती है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। लेकिन दाएं से बाएं पूछता तो उसमें ऐसे जाएंगे तो बढ़ेगा, और ये दाएं से बाएं जाएंगे तो घटेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, कहता है तत्वों के उनका अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में है। तो अधातु गुण, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है? देखिए सिलिकॉन जो है यह उपधातु है। क्या है? उपधातु है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38, कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? देखिए धनात्मक, तो जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा वह धनात्मक होता है। तो सोडियम है, इसमें सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, यह सब क्या होता है? विद्युत धनात्मक होता है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागने वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? तो टिहरी बांध जो है यह उत्तराखंड में है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस धातु को किरोसिन में डुबा कर रखते हैं? तो यह है सोडियम। किस धातु को डुबा कर रखते हैं? सोडियम को, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। तो अभी हम 40 क्वेश्चन जो है साइंस का लेके आए थे, जो बिहार बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको अच्छे तरह से पढ़ें। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।